हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे नेक्रोसिस का पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, नेक्रोसिस का पूरा डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, कॉजेस एंड उसके साइटोप्लाज्मिक चेंजेस एंड न्यूक्लियर चेंजेस, ये सारे हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्रोसिस के जो 6 टाइप्स होते हैं। ओके, 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जो पहले देखते हैं कौन से नेक्रोसिस होते हैं। ओके, वो सारे नेक्रोसिस को हम एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड जो है लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, थर्ड जो है केशियस नेक्रोसिस, और फोर्थ जो है फैट नेक्रोसिस एंड फिफ्थ जो है फिब्रिनिशियस नेक्रोसिस एंड सिक्स्थ वन जो है गैंग्रेनियस नेक्रोसिस। तो लास्ट वन जो है, ये 6 नेक्रोसिस जो है, लास्ट वन जो है गैंग्रेनियस नेक्रोसिस, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि मतलब सिर्फ 5 ही दिया है और गैंग्रीन को अलग से पढ़ा है, और एक जिस कुछ बुक में पूरे 6 को एक नेक्रोसिस में इंक्लूड किया है। बट अ, हम ऐसे करेंगे, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ कि 6 के 6 नेक्रोसिस के अंडर ही आएंगे, बट गैंग्रीन को मैंने अलग से पढ़ा है क्योंकि गैंग्रीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ना ही सही है, क्योंकि गैंग्रीन में भी 3 टाइप के आते हैं, ड्राई, वेट एंड गैस, ये तीनों आते हैं उसमें। ओके, तो ये गैंग्रीन भी अलग से मैंने वीडियो बनाई है। ओके, तो साथ में, तो अभी हम ये वाले वीडियो में 5 नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और गैंग्रीनियस नेक्रोसिस जो है डिटेल में हमने वो वाले वीडियो में हम देख लेंगे। ओके, एंड अभी हम चालू करते हैं सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी इन्फ्रक्शन होता है, एक एक्सेप्शन, इन्फ्रक्शन जहाँ भी होता है वहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, बट एक एक्सेप्शन है, जब ब्रेन में, जब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स में जब नेक्रोसिस होता है तो वो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता कैसा है। ओके, कॉज्ड बाय द इरिवर्सिबल फोकल इंजरी। फोकल इंजरी मतलब क्या है कि तुम्हारा सर जो है वो कोई भी दीवार से टकरा गया, तब तुम्हारे मेम्ब्रेन्स के अंदर, ब्रेन के क्रेनियम के अंदर, तब तुम्हें कौन सा इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस देखने को मिला, वहाँ के सेल्स कैसे कौन से टाइप ऑफ डैमेज वहाँ पे हमें सेल इंजुरी हमें मतलब सेल डेथ देखने को मिलेगा, वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्टली फ्रॉम सडन सीजेशन ऑफ ब्लड। ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमें किस में हम ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सडन सीजेशन, जब इस्चेमिया इस्चेमिया जब सीवियर हो जाता है, इस्चेमिया, अगर समझो मैंने ये चीज़ मैं बार बार एक्सप्लेन किया, अगर समझो ये आर्टरी है, तो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है। ओके, और डायबिटिक पेशेंट है, उसमें ग्लूकोज लेवल हाई है, तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिल रहा है। ये पर्टिकुलर ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन हो। ओके, हार्ट ले लेते हैं। ओके, हार्ट, तो इस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिल तो रहा है, बट यहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन है, जो जितना ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलना था उतना नहीं मिल रहा है, तो हार्ट जो है सफ़र कर रही है। बट एक ऐसा कंडीशन है, हाइपरटेंशन कंडीशन है, जो ये प्लेग जो है वो टूट गया, ये प्लेग जो टूट गया, इसकी वजह से वहाँ पे एक कोगुलेशन देखने को मिला। क्लॉटिंग फैक्टर्स वहाँ पे एक्ट हुए, वहाँ पे कोगुलेशन देखने को मिला, जिस वजह से वो वहाँ का पूरा आर्टरी जो है ब्लॉक हो गया, तो पूरा सडन सीजेशन, यहाँ पे ब्लड पहुँच ही नहीं रहा है, तो यहाँ का पूरा पार्ट जो है वो डेड हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ओके, तो इस वजह से सडन सीजेशन, तो मैंने एक्सप्लेन किया, सडन सीजेशन ऑफ ब्लड के होने की वजह से तब हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल एंड केमिकल एजेंट्स की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस, जो है वो हार्ट टिश्यू में, किडनी में, स्प्लीन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, एंड हाइपोक्सिया मेक्स द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये ज़्यादातर मेन रीज़न क्या है, नेक्रोसिस का मेन रीज़न जो है हाइपोक्सिया, एक सीवियर हाइपोक्सिया, मतलब इतना ज़्यादा हाइपोक्सिया हुआ है। हाइपोक्सिया मतलब तुम कहीं ऊंचे पहाड़ पे चले गए, कोई ऐसा कंडीशन आया, डिहाइड्रेशन हो गया, तुम्हें हाइपोक्सिया, इट्स ओके, इट्स रिवर्सिबल कंडीशन, बट तुम्हारे आर्टरीज के अंदर मतलब पूरा ब्लॉक हो गया, सीजेज ऑक्लूशन हो गया, तो उसकी वजह से जो उसके आगे के जो ऑर्गन्स है, उनको वहाँ पे जो ब्लड पहुँच रहा था वो नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे सीवियर हाइपोक्सिया देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर टिश्यू में या ऑर्गन में। ओके, हाइपोक्सिया क्या करता है, वहाँ के स्ट्रक्चर्स को, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को, जब हम नेक्रोसिस में लास्ट वीडियो में हम देखे थे, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो जिस शेप में होना था वो पूरा शेप आउट हो जाते हैं। ओके, बेंड आउट हो जाते हैं, विच आर नो लॉन्गर फॉर द वर्क। जब जिस शेप में होना था, जो शेप में नहीं रहेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, उसको फेंक दे, मतलब वो अपने आप में यूजलेस बन जाएगा। द लाइसोसोमल प्रोटीन्स विच आर अफेक्टेड, सो दे कांट रिमूव द okay, the lysosomal proteins which are affected, they can't remove the affected protein. Because of this, tissue remain some structures and okay, the lysosomal proteins जो है वो कुछ जो भी इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब
वो पूरे जो जितने भी मतलब अफेक्टेड प्रोटीन से कुछ अफेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो अफेक्टेड इस वजह से वो जो किस तरह दिखता है, मतलब जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस तरह दिखता है, पूरा पूरा टोटली डैमेज नहीं रहता है, नॉट कम्प्लीटली डैमेज्ड, पूरी तरीके से वो डैमेज्ड दिखता नहीं है। मतलब कुछ कुछ प्रोटीन्स सही से, मतलब कुछ प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर सही होता है, कुछ प्रोटीन में नहीं होता है, तो नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो मैक्रोस्कोपिकली बाहर से हम देखने को किस तरह देखने को मिलेगा, जेल लाइक अपीयरेंस मिलेगा, पेल हो जाएगा वो एरिया। देखो हम इन्फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तब हमने दो टाइप ऑफ इन्फ्रैक्शन देखेंगे, पेल एंड हेमरेजिक। हेमरेजिक कौन से ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं, जो स्मूथ होते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे हमें हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन देखने को मिलता है। बट पेल हमें हार्ट, किडनी एंड स्प्लीन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पेल वाला इन्फ्रैक्शन हमें हार्ड हार्ड टिश्यूज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो पेल वेज शेप्ड मतलब देखो कोई भी यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, तो यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, तो यहाँ जहाँ से ब्लॉक हुआ है वहाँ पे जो है जो ट्रायंगल का जो एपेक्स है वहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, ये नेक्रोटिक एरिया है। ओके, ये वेज शेप्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, मैक्रोस्कोपिकली इस तरह हमें दिखता है। ओके, अगर इफ द if the blood vessel not open back, then that portion get into the red called as red infarct। अगर वो पोर्शन वापस, मतलब जो ब्लड सप्लाई हो रहा था, जो ब्लड सप्लाई इसको नहीं हो रहा था, वापस इसको क्लियर आउट करके, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या करते हैं, इस तरह ब्लॉक होने के बाद एंजियोप्लास्टी करके इसको क्लियर आउट करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो ये पूरा डेड जो है वो डेड हो जाएगा। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेड इन्फैक्ट बोलते हैं। रेड इन्फैक्ट हमें कौन से मैंने अभी अभी बताया, रेड इन्फैक्ट एंड हेमरेजिक इन्फैक्ट। ओके, रेड इन्फैक्ट हेमरेजिक इन्फैक्ट सेम है। ओके, ओके, रेड कलर हमें लंग्स में, इन सब चीज़ों में हमें देखने को मिलता है। ओके, ओके, द सेकंड वन इज लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। सेकंड वन इज लिक्विफेटिव नेक्रोसिस। ओके, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि इन दोनों में क्या, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में हमें पस देखने को मिलता है। ओके, पस इन दिस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखो इसमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि कुछ सेल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो खुद, उनमें डैमेज होने के बाद वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होकर अपने उस एरिया में रिलीज होकर वो खुद उस डैमेज्ड एरिया को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो इन दिस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंप्लीटली डाइजेस्ट द डेड सेल्स, जो डेड सेल्स को वो डाइजेस्ट कर देंगे। ओके, बिकम्स चीजी सब्सटेंस, क्रीमी क्रीमी चीज लाइक सब्सटेंस देखने को मिलता है ऑफ डेड इम्यून सेल्स। वहाँ पे इम्यून सेल्स खुद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होकर, और जो इम्यून सेल्स आके वहाँ पे जो क्लियर आउट करने आएंगे नेक्रोटिक सेल्स को, तो वो सारे मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर जैसा क्रीमी सब्सटेंस देखने को मिलता है। उसको हम बोलते हैं पस। ये हमें बॉयल्स में, एब्सेसिस में हमें देखने को मिलता है, एब्सेसिस में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो ओके, इसका एग्जाम्पल भी एब्सेस कॉज ड्यू टू द इस्चेमिक इंजरी, ये भी एक इस्चेमिक इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। ये मैंने बात बोला था। लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हमें सीएनएस के इन्फ्रैक्शन में देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली सीन इन ब्रेन इन्फ्रैक्ट। देखो ब्रेन इन्फ्रैक्ट आया ना, जितने भी इन्फ्रैक्शन होते हैं अपनी बॉडी में वहाँ पे कोगुलेटिव देखने को मिलता है, बट ब्रेन में जो इन्फ्रैक्शन होता है वहाँ पे लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। और ये चीज़ पैंक्रियास में देखने को मिलता है, और एब्सेसिस में, जहाँ पे बॉडी के कोई भी जगह पे एब्सेस हो रहा है वहाँ पे हमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस जो है हमें देखने को मिलता है। ओके, अब हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। कि ब्रेन इन्फैक्ट, ब्रेन में जब इन्फैक्ट होता है, मोस्ट ब्रेन में ज़्यादातर हमें लिक्विफेटिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। ब्रेन में कौन से सेल्स होते हैं मैंने बताया भी था उस एक वीडियो में। ब्रेन में माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं विच आर, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। ओके, ये जब डैमेज हो जाते हैं, दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, जब डैमेज हो जाते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द डैमेज्ड ब्रेन सेल्स, बिकम लिक्विफाइड डेड टिश्यू। तो उस जब ब्रेन सेल्स को डैमेज करेंगे तो वो किस तरह दिखेगा, वो एकदम क्रीमी सब्सटेंस दिखने को मिलेगा, पस जैसा दिखने को मिलेगा, एकदम क्रीमी येलोइश पस फॉर्मेशन होने दिखेगा। ओके, तो ये एक रीज़न है। और पेंक्रियास में जब हमें पेंक्रियास में किस तरह होगा, तो पेंक्रियास के अंदर क्या कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं पेंक्रियास के अंदर। एसिनार सेल्स होते हैं, वो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन बनाता है। ओके, दिस डिजाइंड फॉर द डाइजेस्ट। ट्रिप्सिन किसके लिए बना है, ट्रिप्सिन जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। ओके, ड्यू टू ज़्यादातर अल्कोहल कंजम्पशन होने की वजह से या गाल स्टोन होने की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से दे गेट एक्टिवेटेड इन द पैंक्रियास। वो ये पैंक्रियास में ही खुद एक्टिवेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ गाल स्टोन या अल्कोहल कंजम्पशन। दे गेट एक्टिवेट विद इन द पैंक्रियास एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द पैंक्रियास इटसेल्फ। वो पैंक्रियास खुद को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो एब्सेसिस में क्या होता है कि अपनी बॉडी में एब्सेसिस के कहीं पे भी हो सकता है। न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के पास प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सामने वाली सेल्स को या खुद मैक्रोफेज बन के फैगोसाइटोसिस करने के
इसके पास एबिलिटी है, देन दे लिक्विफाई द टिश्यू एंड लीड टू पस फॉर्मेशन। वो उस टिश्यू को लिक्विफाई कर देंगे, उस टिश्यू को पूरा माइक्रो फेगोसाइटोसिस कर देंगे और उससे पस जो है फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वहाँ का टिश्यू जो पूरा डेड हो जाएगा। ओके, ये वो दो नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेटिव नेक्रोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बाकी जो डिजीजेस है, बाकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी बाकी के 3 नेक्रोटिक कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, द थर्ड वन इज केशियस नेक्रोसिस। केशियस मतलब चीज लाइक, ये चीज को याद रख लेना। ओके, और केशियस नेक्रोसिस हमें ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है, फाउंड इन द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ ट्यूबरक्लोस इन्फेक्शन। ट्यूबरक्लोसिस में इन्फेक्शन जब होता है वहाँ पे हमें केशियस नेक्रोसिस, जो टीबी माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्ट करता है अपने लंग्स को, वो जो डेड सेल, जो भी मतलब इन्फेक्ट करने के बाद जो डेड सेल बनते हैं, वो डेड सेल किस तरह दिखते हैं, चीज लाइक अपीयरेंस होता है। ओके, चीज लाइक अपीयरेंस, दी हैव द फीचर्स ऑफ बोथ। और चीज लाइक अपीयरेंस में क्या होता है कि ये केशियस नेक्रोसिस में क्या होता है कि इसमें दोनों टाइप ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, किसके कोगुलेटिव एंड लिक्विफेटिव नेक्रोसिस के दोनों टाइप के जो है फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये केशियस नेक्रोसिस तुम्हें याद क्या करना है, ये जब ट्यूबरक्लोसिस टीबी तुम पढ़ोगे तब तुम्हें ये चीज़ मेंशन हुआ दिखेगा कि केशियस नेक्रोसिस ही है। टीबी में कौन सा नेक्रोसिस देखने को मिलता है, केशियस नेक्रोसिस, जिसमें चीज लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। एंड द फोर्थ वन इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस, जब नाम से ही पता चल रहा है फैट। अब ये नेक्रोसिस हमें कौन सा एरिया में देखने को मिलता है, कोई एनाटॉमिकली रिच फैट ऑर्गन्स में या एरिया में, कोई ऐसा स्ट्रक्चर्स जहाँ पे फैट ज़्यादा है। दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल डेथ सी इन द फैट रिच एनाटॉमिकल लोकेशन, जैसे कि ब्रेस्ट, मेजेंट्रिक एरियाज। तो ट्रॉमा लीड्स टू, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, ओके, कोई किसी ने कोई ट्रॉमा ऐसा डैमेज, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, ट्रॉमा लीड्स टू द डैमेज टू मेम्ब्रेन ऑफ एडिपोसाइट्स। उन कुछ ट्रॉमा की वजह से ये ब्रेस्ट सेल्स का, मेजेंट्रिक सेल्स का, ज़्यादातर मेजेंट्रिक सेल्स में देखने को मिलता है। मेजेंट्रिक सेल्स के में जो एडिपोसाइट्स है, वो एडिपोसाइट्स का मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। जो एडिपोसाइट, जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा, जब सेल क्या होता है, मतलब नेक्रोसिस में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन पहले डैमेज हो जाता है। जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है, तब सेल के जो कंटेंट्स है वो जो लीक आउट हो जाते हैं। ओके, तब द फैट गेट रिलीज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो फैट जो है एडिपोसाइट्स के अंदर जो फैट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज हो जाता है। ओके, द फैट गेट रिएक्टेड विद द, जब वो रिलीज हो जाता है, जब फैट किसके साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम के साथ। ये जो नेक्रोसिस का एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे के जो बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हमें देखने को पढ़ने को मिलेगा। दिस लीड्स टू द डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ये कंडीशन जो है, जब एडिपोसाइट्स के अंदर से जो फैट निकला और वो जाके किसके साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया, और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ये किस तरह दिखता है, चौक की तरह दिखेगा। ओके, चौक की तरह दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, वो किस तरह दिखता है, हमें चॉक लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास, जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पैंक्रियाट स्टार्ट स्पिल लाइपेस, ये लाइपेस को स्पिल करना स्टार्ट करेंगे, पैंक्रियाटिस के मतलब फेंकना चालू कर देंगे लाइपेस को अराउंड उसके अराउंड स्पिल करना स्टार्ट कर देंगे। पैंक्रियाटिक सेल्स मतलब कौन से सेल्स, एसिनार सेल्स। दिस लाइपेसेस लिक्विफाई द, दिस लाइपेसेस का काम क्या है, ये लिक्विफाई करते हैं फैट सेल्स को। किसके फैट सेल्स को, पेरिटोनियम में जो फैट सेल्स है उसको लिक्विफाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये लाइपेसेस लीक होने की वजह से ये हमें पैंक्रियाटिस, जब हम पैंक्रियाटाइटिस पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जब लाइपेस लीक आउट हो रहा है। पैंक्रियाटाइटिस मतलब जो इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है पैंक्रियास में, उसकी वजह से जो लाइपेस जो है लीक आउट हो रहा है एसिनार सेल्स से। और ये लाइपेस लीक आउट कहाँ हो रहा है, एब्डोमिनल के अंदर, जिसमें पेरिटोनियम के अंदर कौन से फैट होता है। ओके, जो फैट सेल्स जो है वो फैट सेल्स को क्या कर रहा है, वो लिक्विफाई कर रहा है। तब वो फैट सेल्स जो है वो इस कंडीशन, कौन सा कंडीशन को बता रहा है अभी, फैट नेक्रोसिस। वहाँ पे जो कौन सा नेक्रोसिस हो रहा है, फैट नेक्रोसिस। ओके, यहाँ पे होता है चार नेक्रोसिस है, यहाँ पे टोटली कंप्लीट हो गया। द लास्ट वन इज अ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इट इज अ वेस्क्यूलर फिब्रिनॉइड नाम से पता चल रहा है। फिब्रिन हमें कहाँ देखने को मिलता है, फिब्रिन हमें जहाँ कोगुलेशन होता है वहाँ हमें देखने को मिलता है। इट इज अ वेस्क्यूलर डैमेज सीन इन द इम्यून रिएक्शंस। ओके, इम्यून रिएक्शंस की वजह से हमें देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, इट अकर्स व्हेन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, जैसे कि ऑटोइम्यून वेस्कुलाइटिस। ऑटोइम्यून वेस्कुलाइटिस में क्या होता है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज जो है वहाँ पे डिपॉजिट हुए दिखते हैं। ओके, अ कॉन्स्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर द डैमेज द वॉल्स ऑफ द स्मॉल आर्टरी ऑल्सो फिब्रिन जो है वहाँ पे बन जाता है। दिस इनिशिएट द डैमेज ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ओके, ये वहाँ पे भी तो
वॉल्स में फिब्रिनोइड नेक्रोसिस जो है आर्टेरियल्स के वॉल्स में देखने को मिलता है, वहाँ पे फिब्रिन फॉर्म हो जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। जो 461 जो है गैंग्रीनियस नेक्रोसिस, जिसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ओके, तो वो देखोगे तो तुम्हारे पूरे 6 के 6 नेक्रोसिस हो जाएंगे। जो नेक्रोसिस इटसेल्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड गैंग्रीन ऑल्सो इटसेल्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।